हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो कि आरजीपीवी स्टूडेंट है, चाहे वो डी फार्मा, बी फार्मा, बी टेक फर्स्ट ईयर या तो बी टेक के स्टूडेंट है, जो भी आरजीपीवी से जुड़े हुए हैं, उनका रिजल्ट तो आया है जो कि मेन एग्ज़ाम का रिजल्ट है। लेकिन फालतू में बहुत बच्चों के बैक लगा दिए गए हैं, जो कि बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा इतना कम से कम इतना तो सही था कि हम कम से कम 18-20 नंबर 25 नंबर पासिंग होती है तो उतना तो पा सकते हैं ना। तो ये सही बात है कि क्योंकि आप बताओ 25 नंबर पाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, जो नॉर्मल पढ़ने वाला बंदा पास हो जाता है। इसका मतलब है कि आरजीपीवी कॉपी चेक करने में कुछ तो गलतियां हुई है, जिससे कि बच्चों के प्रॉपर नंबर नहीं आए हैं और बहुत ज़्यादा बैक लगे हुए हैं। तो इसी के विषय में अपन लगातार प्रयास भी कर रहे हैं कि आरजीपीवी कुछ करे, रिबल का जो जिन्होंने फॉर्म डाला है उसका रिजल्ट जो पॉजिटिव दे। तो आरजीपीवी की तरफ से भी नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो कि उस समय कुछ लोग रिबल का फॉर्म नहीं डाल पाए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आरजीपीवी की तरफ से क्या नोटिफिकेशन है। तो प्राचार्य संचालक अधीक्षक विश्वविद्यालय के संबंध में सभी समस्त महाविद्यालय मध्य प्रदेश पुनर्मूल्यांकन के उपरांत समीक्षा चैलेंज, आप देख सकते हैं सुधार जो समीक्षा किए थे, चैलेंज किए थे, जैसे हम रिबल में डाले थे। उपरोक्त विषयांतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्नातक एवं स्नातकोत्तर, आप समझ रहे हैं, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों में सभी परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं। घोषित परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं, जिनकी प्रक्रिया चल रही है। पुनर्मूल्यांकन के परिणाम शीघ्र ही घोषित किए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो कि आरजीपीवी बोल रही है कि शीघ्र ही इसके परिणाम घोषित किए जाएंगे। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपन अगर आरजीपीवी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देती है तो अपन फिर से आंदोलन करेंगे और आरजीपीवी को कुछ सही तो देना चाहिए, क्योंकि इतने सारे बच्चों का एक साथ बैक लगना संभव नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। तो इसी बार क्यों हुआ, सबसे ज़्यादा जानने वाली बात ये है। इसीलिए आरजीपीवी भी इस बात पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है कि आरजीपीवी भी चाहती है कि आप लोग पास हो। आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन परिणाम से असंतुष्ट होने वाले घोषित होने वाले 10 दिवसों तक परीक्षा चैलेंज एवं परचुएशन के सभी छात्र को लॉगिन की प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे। आप देख सकते हैं आपका फिर से फॉर्म रीओपन किया गया है। इसका मतलब होता है कि आरजीपीवी चाहती है कि आप लोगों को पास किया जा सके, क्योंकि आपकी जो कॉपी चेक हुई है वो सही तरीके से नहीं हुई है। आरजीपीवी देखो ये मान रही है बी टेक बी फार्मेसी पाठ्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर एवं पुनर्मूल्यांकन परीक्षा पूर्व में जारी किए जा गए थे, किंतु तकनीकी कारणों से समीक्षा चैलेंज या परचुएशन, आप देख सकते हैं परचुएशन के आवेदन उपलब्ध नहीं कराए जा सके थे। अतः जो छात्र इस आवेदन करना चाहते हैं उनका दिनांक आप देख सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए कि आपकी डेट बढ़ा दी गई है। तो भाई जो भी आवेदन नहीं किया है वो बिल्कुल आवेदन करे, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्तों का अभी तो नहीं कह सकता, 2-3 साल पहले मैं जब बीटेक करता था, बहुत सारे बंदों का रिजल्ट पॉजिटिव आया था, वो पास हुए थे। उस समय ये प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी वो पास हुए थे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप ज़रूर डालना है इसमें, क्योंकि आरजीपीवी ज़रूर, आप अगर पेज भरे होगे ना दोस्त, पक्का से पक्का आपको पास करेगी। और लगातार आरजीपीवी के ऊपर बच्चों द्वारा प्रेशर भी बनाया गया है, आंदोलन किया गया है कि सर एक तो लॉकडाउन था, अच्छे से पढ़ाई भी नहीं हो पाई और आप ये क्या कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 8/10/2022 8 अक्टूबर तक आपका ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन करना आवश्यक होगा। आप 8 तारीख के पहले आवेदन कर दीजिए, जो भी नहीं कर पाए थे उस समय। इस स्थिति में किसी भी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, तो बच्चे खुद ही नहीं करते, सब जानते हैं सर। आपकी संस्था जून 2022 में सम्मिलित छात्रों को आवश्यक रूप से अवगत कराएं। ये देखिए माननीय कुलपति महोदय द्वारा ये सब संदेश आपको दिया गया है। तो जो भी अभी तक फॉर्म नहीं डाले हैं वो डाल दें। 100% ज़्यादातर चांसेस हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आए। आपका रिजल्ट क्या है? पॉजिटिव आए।
तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बच्चे परेशान हो रहे हैं सर रिबल का रिजल्ट कैसे आएगा, क्या होगा हमारा। तो देखो अपन जितना कर सकते थे कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि RGPV आपका रिजल्ट पॉजिटिव दे। और मैं बहुत जैसे कुछ लोगों से बात भी किया हूं, जैसे गोपाल कोटवाल जो कि NSUI के हेड हैं, और बहुत सारे ABVP वालों से जो कि वहाँ के हेड हैं, वो मेंबर भी बता रहे हैं कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, हमारी बात भी हो रही सर लोगों से, तो बोल रहे हैं कि मतलब रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। हाँ यार, जो एक भी लिख के ना आया होगा, जो कोरा कापी छोड़ा होगा, उसका अपन कुछ नहीं कर सकते, उसको तो पेपर देना पड़ेगा। लेकिन जिन्होंने थोड़ा बहुत कुछ सही किया है उनका चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ पढ़ने वाले 5 लड़कों का बैक लग गया था, जो कि जब मैं BTech कर रहा था, तो 5 में से 4 लड़के पास हो गए थे जिन्होंने रिबल का फॉर्म डाला था। इसलिए मैं आपको हमेशा बोल रहा था कि आपको रिबल का फॉर्म, क्योंकि आप अप्लाई ही ना करोगे तो RGPV कभी रीचेकिंग अपने से तो नहीं करेगी। इसलिए आप याद रखना कि रिबल का फॉर्म डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको। और देखिए, मैं बहुत बच्चों को फर्स्ट ईयर वालों को ये भी बोल रहा था, क्योंकि बच्चे समझते नहीं हैं इसलिए भी ज़्यादातर बैक लगते हैं। मैंने फर्स्ट ईयर वालों से बोला था कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, क्योंकि कॉलेज में अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाई है, और जैसे BTech में हिंदी मीडियम अलाउ किया जा रहा है, आपसे जब अच्छे से इंग्लिश नहीं आती, आप सेकेंड ईयर से अच्छे से इंग्लिश लिख सकते थे। लेकिन बहुत बच्चों ने यही गलती की, जो कि एक तो मेरे बगल में बंदा रहता था, वो भी सेम गलती करके आया कि उससे हिंदी से क्वेश्चन आते हुए वो ट्रांसलेशन गलत किया, और जिसकी वजह से उसके 2 सब्जेक्टों में बैक लगे हुए हैं, सिर्फ ट्रांसलेशन। मैं जब बोलता हूँ, RGPV बोलती है कि आप फर्स्ट ईयर में हिंदी से लिख लो ना, क्या जाता है, आपसे जब नहीं आता तो कम से कम पास तो हो जाओगे। आप इंग्लिश सेकेंड ईयर से सीख लेना, कौन सी बड़ी चीज़ है, इंग्लिश कोई बड़ी चीज़ नहीं है भाई। टेक्निकल लैंग्वेज बहुत आसान है इंग्लिश की, पता है, आप ट्रांसलेट करना बहुत आसान हो जाता है। आप पहले बुक पढ़ो, इंग्लिश की बुक पढ़ोगे आपके लिए आसान हो जाएगी, चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे कुछ भी मीडियम से हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में नहीं समझ में आता, आप बिल्कुल हिंदी मीडियम से लिखो। यहाँ तक कि RGPV फाइनल ईयर तक भी BTech वालों को अलाउ करते हैं कि आप मतलब हिंदी में पेपर लिख सकते हैं। ठीक है, आप इंग्लिश सीख लो, आप पेपर देने जाओ, पेपर के दिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है पेपर देख के कि नहीं भाई मैं इंग्लिश में नहीं लिख पाऊंगा, आप चाहे एक पेपर इंग्लिश में लिखो, फिर भी दूसरा पेपर हिंदी में लिख सकते हो। ये बात बता देता हूँ मैं आपको। अगर एक दिन का, पहले दिन का पेपर आप इंग्लिश में लिखे हो, दूसरे दिन का पेपर आप BTech का हिंदी में लिख सकते हो, अगर हिंदी में उसमें क्वेश्चन आया हुआ है तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि देखो, आप पहले पेपर पढ़ो और आप पहले डिसाइड करो कि आप किस में कंफर्टेबल हो, क्योंकि आप इंग्लिश कितना सीखे हो वो 3 घंटा मैटर नहीं करता है आपके लिए, क्योंकि आप वहाँ पे सीखने के लिए नहीं बैठे हो, आप वहाँ पे पास होने के लिए बैठे हो, पेपर देने के लिए बैठे हो। तो आपको ये डिसाइड करना है कि अगर मैं हिंदी में ज़्यादा अच्छे से लिख सकता हूँ, ज़्यादा पेज भर सकता हूँ, तो आप मतलब आप सीधे हिंदी डिसाइड करो। और मिक्स लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, तो आप मिक्स लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो लिखना चालू कर दो, क्योंकि यही दिक्कत, आपको ये सब रिबल उबल की दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए ये बातों का विशेष ध्यान रखें। जो भी पेपर देने वाले बंदे हैं, अभी नया पेपर होने वाला है, तो और आपके रिजल्ट के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, और अगर हमको लगता है अगली बार फिर से आंदोलन की ज़रूरत है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सपोर्ट करें। ट्विटर पे भी हम अगर ट्रेंड कराते हैं तो उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ये सब आपके लिए ही किया जा रहा है। जय हिंद।